अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th का जो हमारे पास चैप्टर हेरिटेज एवोल्यूशन है उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज हम उसके दूसरे टॉपिक में आज पढ़ेंगे मेंडल और उसने क्या काम किया था। तो जो मेंडल था उसका जो वर्क ऑफ इनहेरिटेंस पहले बताएंगे। मेंडल जो गीगर जॉन में, इसका पूरा नाम गीगर जॉन मेंडल था, जो 1882 में पैदा हुआ और 1884 में इसकी डेथ हुई। तो इसने क्या किया, इसने started his experiments on plant breeding and hybridization। इसने क्या किया, इसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। he started experiments का किस पे, on plant breeding, plant breeding and hybridization। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, कैसे हम एक अच्छी स्पीशीज, हाइब्रिड स्पीशीज पैदा कर सकते हैं। तो जो मेंडल था इसने क्या किया काम, इसने काम किया, इसने लॉज दिए। ही प्रपोज्ड द लॉज आर नोन एज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इसने क्या किया, इसने दिए हमें क्या, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मेंडल, अब क्वेश्चन अराइज होता है मेंडल ने कौन सा प्लांट इस्तेमाल किया ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। तो मेंडल ने सबसे पहले काम क्या किया, इसने प्लांट में से इसने पायसम सैटिवम यानी गार्डन पी को, ही सिलेक्टेड गार्डन पी, ही सिलेक्टेड गार्डन पी, पायसम सैटिवम। अब क्वेश्चन अराइज होता है मेंडल ने गार्डन पी को ही इस्तेमाल क्यों किया, किसी और प्लांट को इसने क्यों नहीं इस्तेमाल किया हाइब्रिडाइजेशन या ब्रीडिंग के लिए। क्योंकि जो मेंडल था उसको पता था जो गार्डन पी में उसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, लार्ज नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। इसने क्या किया, मेंडल यूज्ड नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, इसमें गार्डन पी में इसने बहुत सारे उसके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इस्तेमाल की। कितने, 7 पेयर्स, 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इसने क्या किए, इसने इस्तेमाल किए। ठीक है, तो अब मेंडल ने जो मटेरियल ऑफ गार्डन पी सिलेक्ट किया, इसने यही क्यों इस्तेमाल किया, दूसरों में भी तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, लेकिन इसने क्या किया, इसने पहले इसमें देखा जो गार्डन पी है, जो पायसम सैटिवम है, उसमें क्या है, उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कैरेक्टर्स इजीली है, बहुत सारे कैरेक्टर्स इसमें अवेलेबल है। दूसरा इसने क्या किया, इसने बोला इसका शॉर्ट लाइफ स्पान है, शॉर्ट लाइफ स्पान। पहले इसने बोला इसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है, और इसने बोला इसमें क्या, एक और पॉइंट, सेल्फ पॉलिनेशन। जो गार्डन पी है ये सेल्फ पॉलिनेशन भी करती है, और क्या इसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन आल्सो बी कैरीड आउट। इसमें हमारे पास बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन बी कैरीड आउट। तो इसमें क्या, जो हमारे पास क्रॉस फर्टिलाइजेशन है वो भी हम इसमें कर सकते हैं। और क्या देखा इसने बोला जो पी हम मेरे पास है, जो हमारे पास गार्डन पी है, पायसम सैटिवम है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड। तो अब इसने इसलिए इन चीजों को इस्तेमाल किया। अब अराइज होता है जो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट से उसमें उसने कौन कौन सा कैरेक्टर इनका इस्तेमाल किया था। फ्लावर कलर क्या था, फ्लावर पोजीशन क्या थी, सीड कलर क्या था, पॉड शेप क्या था, हमने पहले बताया। उसने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कौन कौन सा, हम पढ़ेंगे यहाँ पे कौन कौन सा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इसने लिया था, कौन डोमिनेंट फेज में था, कौन रिसेसिव फेज में था।
अब आपको ये पता होना चाहिए डोमिनेंट कैरेक्टर्स कौन से हैं और रिसेसिव कैरेक्टर्स कौन से हैं। आपको सिंपल याद रखना है, जो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, जो ट्रेड्स एक्सप्रेस होते हैं, उनको हम डोमिनेंट बोलते हैं, और जो हमारे सप्रेस रहते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं होते हैं, उनको हम रिसेसिव बोलते हैं। अगर हम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की तरफ देखेंगे, मेंडल ने क्या इस्तेमाल किया था, तो यहां पे मैं लिखूंगा कैरेक्टर, यहां पे मैं लिखूंगा डोमिनेंट फेज, डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट ट्रेट, और यहां पे लिखूंगा मैं रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, अब हम यहां पे सबसे पहले क्या, इसने फ्लावर कलर देखा, फ्लावर कलर। अब मेंडल ने पी में कौन सा कलर देखा डोमिनेंट और कौन सा देखा रिसेसिव। अगर फ्लावर कलर की बात करें तो वायलेट जो था, जो इसका डोमिनेंट था, और व्हाइट जो इसका था वो इसका रिसेसिव था। व्हाइट कलर, फ्लावर कलर का डोमिनेंट कौन सा, वायलेट है, और रिसेसिव व्हाइट है। फ्लावर पोजीशन, और फ्लावर की पोजीशन क्या है, क्या फ्लावर टर्मिनल पे या एक्शेल पे, लेकिन डोमिनेंट में क्या था, वो एक्शेल पे था, और जो रिसेसिव वाला कैरेक्टर वो टर्मिनल था। जिस प्लांट में हमें फ्लावर कहां पे, टॉप पे मिलता, टर्मिनल पे मिलता, वो मान लो उस टाइम रिसेसिव वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ है, लेकिन मैक्सिमम कौन सा था, एक्शेल था। अब सीड कलर क्या था, सीड कलर। अब जो सीड कलर इनका था, तो डोमिनेंट वाला कौन सा था, डोमिनेंट वाला येलो था, और रिसेसिव वाला ग्रीन था। एक और पॉइंट हमारा सीड शेप, सीड शेप क्या थी, तो सीड शेप इसका जो डोमिनेंट वाला था वो राउंड था, और जो रिसेसिव वाला था वो रिंकलेट था। रिंकलेट, क्लियर। अब पॉड शेप, अब जो हमारे पास पॉड है वो क्या थी, पॉड शेप। क्या हमारे पास पूरी इन्फ्लेटेड थी, पूरी थी या कंस्ट्रक्टेड, इन्फ्लेटेड। पॉड शेप इन्फ्लेटेड, और रिसेसिव में कंस्ट्रक्टेड, क्लियर। तो पॉड कलर कैसा था, 6th वाला पॉड कलर कैसा था, तो पॉड कलर इसका डोमिनेंट में ग्रीन था, और रिसेसिव में येलो था। ठीक है। हाइट ऑफ प्लांट, 7वां कैरेक्टर क्या लिया था इसने, हाइट ऑफ प्लांट। तो प्लांट की हाइट क्या थी, क्या डोमिनेंट में वो छोटा बोना था या लंबा था, तो डोमिनेंट में वो टाल था, और इसमें डुआर्फ था, यानी शॉर्ट था, शॉर्ट भी लिख सकता हूं मैं, क्लियर। तो ये हमारे क्या थे, 7 कैरेक्टर्स जो मेंडल ने इस्तेमाल किए थे, किनके लिए, फॉर ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए। तो अब हमारे पास जो मेंडल का जो हमें पहला पढ़ना है, हमें मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है। तो ये कैरेक्टर्स आप दिमाग में पूरी तरह से इनको याद कर लो, पूरी तरह से इनको, तो ताकि जब भी मैं कोई भी कैरेक्टर इस्तेमाल करूं तो आपको ये पता चले कि हमने वो कहां पे था, उसका डोमिनेंट कौन सा था, उसका रिसेसिव कौन सा था। तो हमारे पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस पहला वाला है। अब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, क्रॉस किए थे, अब वो एक्सपेरिमेंट्स, उसका इनहेरिटेंस का वर्ग जो है, पहला वाला हमें जो पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस याद रखना। जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, इट्स अ क्रॉस बिटवीन 2 pea plants with 1 pair of contrasting character। याद रखना, मोनो मतलब एक, हाइब्रिड पता ही हमें हाइब्रिड क्या होता है, और क्रॉस ये वो वाला क्रॉस है जो हम 2 pea plants के दरमियान करते हैं, लेकिन इस टाइम हम ध्यान में खाली एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इसका लेते हैं। इट्स अ क्रॉस बिटवीन
2p plants with one pair of contrasting character is known as monohybrid cross। तो यहां पे लिखूंगा मैं छोटा छोटा, क्रॉस बिटवीन 2p plants, cross between 2p plants with one pair of contrasting characters, is known as monohybrid cross। यहां पे लिखूंगा मैं is known as monohybrid क्रॉस। क्लियर। तो अब हम एग्जाम्पल इसकी लेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये बंदा करता कैसे था। ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम्पल हूं, पहले आपको समझ आया था, क्रॉस बिटवीन 2p प्लांट्स विद वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो अब हम एग्जाम्पल इसकी लेंगे, हम अब क्रॉस एक करेंगे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल लूंगा मैं इधर एग्जाम्पल। तो अब हम क्रॉस करेंगे, क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, याद रखना है, टॉल एक ही कैरेक्टर है, ड्वार्फ एक ही कैरेक्टर, तो एक ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मैं यहां पे ले रहा हूं। द क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ और शॉर्ट प्लांट, ड्वार्फ पी प्लांट। ठीक है, तो हमें पता है अगर मैं इसको ले लूं तो हम कैसे करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। तो देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अब पेरेंट हमारे पास, क्रॉस में कर रहा हूं बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट। तो ये टॉल और ड्वार्फ जो है ये मेरे पेरेंट प्लांट है। अब ध्यान रखो मैं यहां पे कैसे करूंगा, आपको भी एग्जाम में वैसे ही करना है, आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या प्लांट है, पेरेंट मेरे पास टॉल है, और इसका मैं क्रॉस करूंगा किसके साथ, ड्वार्फ के साथ। अब हमें पता है डायहाइब्रिड ये डिप्लॉयड होते हैं, तो अगर मैं इसके एलीलिक पेयर ऑफ जीन्स निकालूंगा, यहां पे एलीलिक पेयर ऑफ जीन्स, अब जीन्स निकालने तो कैसे निकालूं, उनको ही क्रॉस करूंगा नीचे। तो टाल में से सिंपली आपको पता है, टाल में से मैं अगर डिप्लॉयड है, प्लांट डिप्लॉयड होता है, तो इसमें से कैपिटल टी, क्योंकि टाल वाला मेरे पास कौन सा है, डोमिनेंट है, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा विद कैपिटल से, याद रखना। और ड्वार्फ से मैं स्मॉल टी लिखूंगा, क्योंकि ये वाले कैरेक्टर्स एक्सप्रेस नहीं होते। ठीक है, तो अब मैं इनके गिमेट्स निकालूंगा, क्योंकि गिमेट्स जब निकलेंगे हैप्लॉइड हो जाएगा, तभी मेरा प्लांट डिप्लॉयड आएगा फिर से। तो इसको इसके मैं गिमेट्स निकालूंगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर। तो अब मेरे पास इनके गिमेट्स आ गए। ठीक है, तो अब मैं इनका क्रॉस करूंगा। देखो, इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस करूंगा, और इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस करूंगा। तो जो मेरे पास ये वाले आ गए, ये बन गई, ये प्लांट जो है ये फर्स्ट फिलेलर जनरेशन, जिसको हम F1 जनरेशन बोलते हैं, F1 जनरेशन जिसको बोलते हैं, या हम इसको फर्स्ट फिलेलर जनरेशन बोलते हैं। तो इसमें जो ये प्लांट भी और ये प्लांट, ये दोनों मेरे टाल प्लांट्स है, टाल प्लांट्स। लेकिन क्या ये प्लांट्स होमोजाइगस टाल है या हेटेरोजाइगस? अब हमें पता है होमोजाइगस वो वाले होते हैं जिनमें सेम जो उनके क्रोमोसोम जीन्स होते हैं वो सेम होते हैं। अब इसके गिमेट्स तो सेम जीन्स तो नहीं है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये होमोजाइगस नहीं हुआ, ये हेटेरोजाइगस प्लांट हुआ। तो अब इस F1 जनरेशन को मैं फिर से क्रॉस करूंगा। ठीक है, तो इसमें से क्या निकलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी निकला। तो इसको भी मैं क्रॉस करूंगा, तो क्या निकलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, अलग अलग से। तो अब ये बन गए मेरे गिमेट्स, फिर से हेप्लॉइड आ गए। अब मैं इनको आपस में क्रॉस करूंगा। क्लियर। तो अब थोड़ा यहां पे लिख लो, तो मैं यहां से इसको ये करूंगा, रब करूंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो
तो अब मैं इसको रब करके आपको मैं क्या बताऊंगा आज, इसके बाद क्या होता है इसमें। अब मेरे पास ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी। अब मैं एक बोर्ड बनाऊंगा जिसको हम स्क्वायर या चकर बोर्ड बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी मुझे क्रॉस करना है फिर से। तो ये देखो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो। तो इसके यहां पे मैं सिंपली, कोई बंदा क्रॉस डालता है या आप सिंपली क्रॉस डाल सकते हो, अगर ये ठीक रहा तो ठीक, या आप या सीधे या मेल और फीमेल की जो डायग्राम है, सिंबल है, वो आप इसमें डाल सकते हो। तो देखो यहां पे क्रॉस डाल दिया मैंने, ठीक है। तो ये बन गया कैपिटल टी, इसके साथ कैपिटल टी, ये बन गया इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बन गया इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके साथ स्मॉल टी स्मॉल टी। अब जो मेरे पास ये वाले प्लांट्स आ गए, ठीक है, क्योंकि जो मेरा प्लांट असल में निकलेगा, मेंडल जो इसने इस तरह क्रॉस किया था, उसने F1 जनरेशन को फिर से क्रॉस किया था ताकि F2 जनरेशन में भी मुझे पता चले कि प्लांट्स कैसे बनते हैं। अब देखो मेरे पास, अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास ये कैपिटल टी है, तो ये टाल प्लांट्स बनेंगे दोनों, लेकिन होमोजाइगस टाल। और ये मेरे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेटेरोजाइगस टाल बनेगा, याद रखना। ये भी टाल बनेगा, लेकिन कौन सा, हेटेरोजाइगस, और ये होमोजाइगस ड्वार्फ बनेगा। अब मेरे पास दो चीज है, ये मेरी बन गई कौन सी, F2 जनरेशन। क्लियर। तो F2 जनरेशन के बाद अगर मैं इसमें थोड़ा और देखूंगा, अब मुझे, हमारे पास दो टाइप के कैरेक्टर होते हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, और जीनोटाइप मतलब हमारे जीनस किसके बने। तो अगर मैं इसका फिनोटिपिक रेशियो देखूं, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या है, देखो ये भी टाल है, ये भी टाल है, ये भी टाल है। तो मेरे पास बाहर से तो टाल है, अंदर का जीन्स मुझे भी नहीं देखना है, बाहर से देखना है। तो टाल कितने मेरे पास है, मेरे पास 3 टाल है। और ड्वार्फ कितने हैं, 1 है, तो 3:1। लेकिन अगर मैं इनका जीनोम देखूं, जीनोटाइप देखूं, तो जीनोटिपिक रेशियो देखूं, तो जीनोटिपिक रेशियो इनका क्या है। अब देखो जीन्स में, ये होमोजाइगस टाल है, ये हेटेरोजाइगस टाल है, ये हेटेरोजाइगस टाल है, ये होमोजाइगस ड्वार्फ है। तो होमोजाइगस मेरे कितने हैं, 1, हेटेरोजाइगस कितने हैं, 2, और होमोजाइगस कितना है, 1। तो इसका जो जीनोटिपिक रेशियो है वो बनेगा 1:2:1। क्लियर यहां तक। तो ये हमारा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो अगर हम आगे जाएंगे तो हम इसमें डाइहाइब्रिड क्रॉस एक और है मेंडल का, जिसमें मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। कितने लिए थे, 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो अब हम कौन सा करेंगे, अब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब जो डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है, इट इज द क्रॉस बिटवीन 2 pea plants with 2 pair या having 2 pair of contrasting characters. 2 people cross between 2 pea plants, the cross between 2 pea plants with or having 2 pair of contrasting characters. इसमें याद रखना 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में लेते हैं हम, 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स याद रखना। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं, मेंडल ने क्या किया था, इसने 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। अगर मैं इसमें करूंगा तो अगर मैं ऐसे लूंगा, पहले पेरेंट, तो पेरेंट अगर लेंगे हम, अब याद रखना हमारे पास एग्जाम्पल में बता रहा हूं इसको, एग्जाम्पल में, तो पेरेंट में ये एग्जाम्पल है इसकी। तो एग्जाम्पल में पेरेंट देखो, पेरेंट में ये अब 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। एक तो राउंड ग्रीन ले गए, राउंड ग्रीन सीड्स, ठीक है, राउंड ग्रीन सीड्स। दूसरा ले गया रिंकल्ड येलो सीड्स, रिंकल्ड येलो सीड्स। क्लियर। तो अब मैंने इसमें थोड़ा चेंज किया, मैंने ये वाला डोमिनेट लिया, ये रिसेस लिया, ये रिसेस लिया, ये डोमिनेट लिया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जैसे भी कर लो, क्रॉस तो करना है ना। तो अगर मैं इसके
एलिलिक निकालूंगा, एलिलिक पेयर ऑफ जीन्स निकालूंगा, तो वो कैसे निकलेंगे? अब इसके मैं जीन्स निकालूंगा, एलिलिक पेयर ऑफ जीन्स, तो कैपिटल आर से कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक है। तो ग्रीन से स्मॉल वाई, क्योंकि इसका डोमिनेंट वाला कौन सा है? येलो वाला है। तो यहां का स्मॉल आर, कैपिटल वाई, क्लियर। तो अगर मैं इसमें क्या करूं, इसके अब गिमेट्स निकालूं, इसके मैं गिमेट्स निकालूं, तो गिमेट्स कैसे? इसमें से निकलेगा एक आर, इसमें से निकलेगा एक वाई, तो हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो इसमें से क्या होगा? इसमें निकलेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। तो मेरे बन गए, ये भी बन गया, ये जीन्स भी आ गए, ये गिमेट्स भी आ गए। अब इन दो गिमेट्स को मैं आपस में क्रॉस करूंगा, क्योंकि एक कैरेक्टर, एक हैप्लॉइड यहां से, हैप्लॉइड यहां से, हैप्लॉइड यहां से, हैप्लॉइड, तभी डिप्लॉइड बनेगा, नहीं पूरे कैरेक्टर्स आएंगे। तो क्या बनेगा इधर? इसमें बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये वाला प्लांट जो मेरे पास क्या बनेगा? अब देखो, डोमिनेंट वाला कौन सा है? कैपिटल आर। डोमिनेंट वाला कौन सा है? कैपिटल वाई यानी येलो। तो ये बनेगा राउंड येलो वाला प्लांट, राउंड येलो बनेगा ये प्लांट, ठीक है। तो ये मेरी कौन सी है? ये मेरी F1 जनरेशन है। तो F1 जनरेशन के बाद अब मुझे क्या करना है? इसको F2 जनरेशन बनानी है। तो F2 जनरेशन से करने से पहले इसमें मुझे क्या करनी पड़ेगी? इसमें मुझे सेल्फिंग करनी पड़ती है। तो क्या करूंगा? सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, सेल्फिंग याद रखना। तो सेल्फिंग करूंगा F1 गिमेट्स की, इसकी F1 गिमेट्स। तो F1 गिमेट्स में क्या लिखूं? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसकी मैं सेल्फिंग अलग अलग से क्या करूंगा? गिमेट्स निकालूंगा बाहर। तो कैसे? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये हमारी होगी सेल्फिंग। तो याद रखना, ये एक्चुअली क्रॉस होता है बिटवीन F1 एंड F1। अब मुझे F1 के साथ F1 को क्रॉस करना, तो यहां पे भी फिर से क्या करूंगा? मैं सेल्फिंग ही करूंगा। तो यही निकलेगा, फिर से क्या आएगा? फिर से आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्लियर। तो यहां तक मेरी सेल्फिंग भी होगी। अब मुझे इनको इनके साथ क्रॉस करना है ताकि मेरी F1 जनरेशन बन जाए, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास कितने थे? 4। तो मैं क्या करूंगा? यहां से एक चक्कर बोर्ड तैयार करूंगा। ठीक है। तो अब मैं यहां से चक्कर बोर्ड यहां पे डालूंगा क्रॉस। तो मेरे पास आए थे 4 तो क्या आया पहले? कैपिटल आर कैपिटल वाई, हाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहां से भी वही आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो अब हम इस वाले बोर्ड को, चेकर बोर्ड को कंप्लीट करेंगे एक दूसरे को इनके साथ क्रॉस करके। तो क्रॉस कैसे होगा देख लो। तो क्या बनेगा? इधर इधर बनेगा हमारा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, क्लियर। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्लियर। इधर बनेगा हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इधर बनेगा हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर बनेगा फिर से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर बनेगा कैपिटल आर हमारा कैपिटल आर स्मॉल वाई। इधर बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर बनेगा हमारा कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा? फिर से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई।
इधर आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर क्या आएगा हमारा, इधर आएगा हमारा स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इधर आएगा हमारा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर आएगा हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर आएगा हमारा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इधर आएगा हमारा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर आएगा हमारा स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो अब हमारे पास हमने इस क्रॉस को कंप्लीट किया। तो अगर मैं इसका फिनोटिपिक रेशियो देखूं, याद रखना, इसका मैं फिनोटिपिक रेशियो देखूंगा तो मैं क्या बताऊंगा, अब इधर लिखूंगा मैं फिनोटिपिक रेशियो इसका क्या आएगा। तो फिनोटिपिक रेशियो इसका आएगा, फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1। ठीक है, तो क्या क्या बनेगा, अब देखो ये बनेगा हमारा राउंड येलो। ठीक है, इसमें लिखूंगा इधर मैं नीचे, इसमें लिखूंगा मैं इधर राउंड येलो, राउंड ग्रीन, राउंड येलो, इसमें रिंकल्ड येलो, इसमें राउंड ग्रीन, इसमें रिंकल्ड येलो, और इसमें रिंकल्ड क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन आएगा। ठीक है, तो अगर मैं राउंड येलो देखूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7 8 और कितने 7 8 और ये राउंड येलो है, तो 7 8 और 9 हो गए हमारे कौन से, राउंड येलो। ठीक है, तो 3 क्या आएंगे हमारे, 3 आएंगे हमारे कौन से, देखो राउंड ग्रीन आ गए 3। ठीक है, रिंकल्ड येलो 1, रिंकल्ड येलो 2, रिंकल्ड येलो 3 और हमारा रिंकल्ड ग्रीन 1 ही आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंप्लीट हुआ डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, थोड़ा याद रखना इसमें, इसको इसके साथ 2 बार आ रहा है, फिर कैपिटल वाई, इसलिए बन गया ये राउंड, ये बन गया हमारा 1 2 राउंड येलो। ठीक है, हमारा 3 4 चौथा, ये 5वां, ये 6 राउंड येलो 7 8 राउंड येलो 9। ठीक है, तो राउंड ग्रीन हमारे 1, राउंड ग्रीन 2, राउंड ग्रीन ये तीसरा इधर, ये दूसरा इधर। ठीक है, राउंड येलो 1 2 हमारे 3 आ गए ये भी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1 ही। तो ये हमारा बन गया इसका फिनोटिपिक रेशियो 9:3:1। अगर हम इसका जीनोटिपिक देखेंगे तो वो बन जाएगा 1:2:1:4:2:1:2:1। क्लियर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने आज डिस्कस किया मेंडल ने क्या काम किया, उसके 2 क्रॉस जो थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मेंडल्स की जो ला 3 थे उसने कौन से बताए वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।